हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेडिको लीगल इश्यूज इन एडमिशन ऑफ द पेशेंट। मेडिकल लीगल इश्यूज क्या क्या होते हैं पेशेंट के एडमिशन के टाइम पे, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले होता है कि मेडिकल लीगल केसेस होते क्या हैं। मेडिको लीगल केसेस जिसको हम एमएलसी भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मेडिकल और लीगल इम्प्लीकेशंस दोनों प्रेजेंट होती हैं, कि ट्रीटमेंट भी होता है और दूसरा क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन भी चलती है लॉ के थ्रू। ये वो केसेस होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये वो केसेस होते हैं जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन भी होता है लॉ के थ्रू। ठीक है, वो रिक्वायर्ड होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रेजेंट स्टेट की कंडीशन की, जो भी पेशेंट की है वो हमें सारी बतानी होती है। उसके बाद इन केसेस में क्या होता है कि क्या क्या लीगल इम्प्लीकेशंस हैं, कैसे पेशेंट को अटेंड किया गया है फिजिशियन ने, वो सारी चीज़ें जो है मेंशन होती हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो फिजिशियन टेक केयर कर रहा है वो पूरी हिस्ट्री लेता है, पूरा एग्जामिनेशन करता है पेशेंट का, अच्छे से उसको इन्वेस्टिगेशन भी जो है हो रहा होता है कि जो भी प्रॉब्लम हुई है वो कैसे हुई है। इसमें सारे वो केसेस आ जाते हैं। मान लो किसी की डेथ होगी, ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ, किसी की रोड पे डेथ होगी तो वो लेके जाते हैं। तो ऐसा होता है ना कि हाँ भाई जानबूझ के किसी ने उसको मारा है, या फिर कोई पानी में डूब के मर गया कहीं पे, तो वो भी होता है ना कि कहीं किसी ने मारा हो, या फिर किसी को जो है बुलेट से इंजरी हुई हो, मतलब किसी को गोली लगी हो। तो ऐसे सारे केसेस जिसमें कि हमारी ट्रीटमेंट के साथ साथ क्या होता है कि लीगल केसेस भी उसमें होते हैं। तो वो सारे केसेस आते हैं मेडिको लीगल केसेस के अंदर। अब हम इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे हैं जो कंसिडर होते हैं मेडिको लीगल केसेस। तो एक्सीडेंटल डेथ हो सकता है, कोई भी एक्सीडेंट केस है वो हो सकता है। इंजरीज हैं, अगर किसी को बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है और वो हॉस्पिटल में आके एडमिट हुआ है तो वो चीज़। अगर किसी ने जहर खाया है तो वो वाला। अननेचुरल इवेंट अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस, कि ऐसा हो गया कि पहले ही से ही किसी चीज़ पे शक था और सडनली वहाँ पे कुछ ऐसा हो गया, जैसे मान लो कि हमें कहीं पे शक है कि हाँ यहाँ पे कुछ गलत चल रहा है, यहाँ पे ना किसी की लड़ाई रोज़ होती है और फिर वहाँ पे किसी की डेथ हो जाती है, तो वो चीज़। उसके बाद आता है वोइलेंस, किसी के साथ मारपीट करने वाला। बुलेट इंजरी, किसी को गोली वगैरह लगी हो, या फिर ड्रोनिंग, कोई डूब के मरा हो, तो ये सारे वो केसेस होते हैं। अब हम देखते हैं कि एडमिशन की ड्यूरिंग क्या होता है, मेडिकल लीगल जो इश्यूज होते हैं एडमिशन के, पेशेंट के एडमिशन के टाइम पे वो क्या होता है। तो इसको एक बहुत मेजर पार्ट होता है ये इमरजेंसीज में, क्योंकि ऐसे सारे जो भी केसेस हैं वो कहाँ पे आते हैं, इमरजेंसी में ही आते हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद वहाँ पे क्या होता है कि अगर ऐसा कोई भी केस आया है हमारे पास की इंजरी हुई हो रखी है, किसी को गोली लगी हुई है बहुत ज़्यादा, या कोई डूब के मरा है, या किसी ने पॉइजन खाया है, तो हमें जो है जल्दी से जल्दी आगे जो है इन्फॉर्म करना होता है, पुलिस वगैरह को रिपोर्ट करना होता है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा जो है पेशेंट हमारे पास आया है हॉस्पिटल में। क्योंकि क्या होता है कि बाद में ना हॉस्पिटल का ही नाम आ जाता है कि हॉस्पिटल की वजह से ऐसा कुछ हुआ है, पेशेंट का ऐसा कुछ नहीं था। तो उन सारे क्लेम से, उन सारे मेडिकल लीगल इश्यूज से बचने के लिए हमें पहले ही क्या होता है, रिपोर्ट करना होता है, वहाँ पे बता देना होता है। उसके बाद क्या होता है, ये सारे केसेस कब होते हैं कि जब जो भी पेशेंट है, जो भी इंडिविजुअल है, वो कहता है कि जो भी उसके साथ हुआ है, जो भी हार्म उसे हुआ है, जो भी ट्रॉमा में वो है, वो सब इसलिए था कि कोई उसको जानबूझ के जो है मतलब चोट पहुंचाना चाहता था, उसको मारना चाहता था। अगर वो ये सारी चीज़ें कहता है तो ही जो है मेडिकल लीगल इश्यूज के केसेस बनते हैं। तो क्या क्या ऐसे इश्यूज हो सकते हैं। सबसे पहले होता है असोल्ट, कि जानबूझ के कोई भी एक्ट किया है जिसकी वजह से जो है इंसान डर रहा है और वो फिजिकल हार्म जो है सहन कर रहा है। एज द इंटेंशनल एक्ट दैट कोज अनदर पर्सन टू फियर, कुछ भी ऐसा कर देना कि मतलब डराना धमकाना पेशेंट को, जिसकी वजह से उसके अंदर डर बैठ जाता है, कुछ भी ऐसा करना जिसकी वजह से वो डरता है। उसके बाद आता है इंजरीज, किसी को बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है, बॉडी पे बहुत सारे डैमेजेस हैं, बहुत सारे निशान हैं चोट के, और ये ऐसी इंजरीज हैं जो क्या करती हैं, हार्म कर सकती हैं पेशेंट के माइंड को, उसकी रेपुटेशन को, या फिर उसकी किसी भी प्रॉपर्टी को। तो ये आता है इंजरीज के अंदर। उसके बाद आता है डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि हम पहले से ही अपना जो भी मेडिकल और इथिकल एस्पेक्ट्स है वो बता देते हैं। मतलब एक तरीके से क्या होता है कि कंसेंट लेना, कि हम जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका ये भी मतलब वो हो सकता है
हार्म हो सकता है या फिर ये भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है किसी चीज़ का, तो वो सारा पहले ही डिस्क्लोज़ कर देना कि पेशेंट की कैसे-कैसे ट्रीटमेंट किया जा रहा है, क्या पेशेंट की कंडीशन है, क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, अगर उस ट्रीटमेंट से आराम नहीं हुआ तो कौन-सा जो है अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाएगा, वो सारा जो है वो आता है डिस्क्लोज़र ऑफ द इन्फॉर्मेशन के अंदर। उसके बाद आता है मेडिकल नेग्लिजेंस, यानी कि कोई भी इम्प्रॉपर या फिर अनस्किल्ड ट्रीटमेंट पेशेंट को देना बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, मान लो कि कुछ भी ऐसा कर देना कि वो मतलब गलत ट्रीटमेंट कर देना, उसमें कोई स्किल ना हो, इंजेक्शन कहीं लगाना था कहीं लगा दिया जिसकी वजह से पेशेंट को हार्म हो गया, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं और ये किसी की वजह से भी हो सकता है, नर्स, फिजिशियन, सर्जन जो फार्मासिस्ट होते हैं उनकी वजह से। और इन्हीं केसेस को हम मेडिकल माल प्रैक्टिसेस भी कहते हैं कि जिससे क्या होता है, विक्टिम को जो है मतलब जो भी पेशेंट होता है उसको कोई भी इंजरी हो सकती है अलग से ट्रीटमेंट की वजह से, तो ये सारा आता है मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से। और अब इसमें क्या-क्या जो है एग्ज़ाम्पल होते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस के, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आ भी जाता है कि मेडिकल नेग्लिजेंस क्या होता है। तो ये यही होता है कि फ़ॉल्स ट्रीटमेंट, कुछ भी ऐसा ट्रीटमेंट दे देना जो अनस्किल्ड तरीके से हो, जो मतलब उसको करना ना आता हो, जो ट्रीटमेंट दे रहा है ना उसको काम नहीं आ रहा है, और वो ऐसे ही जाके इंजेक्शन लगा रहा है, उसको लगाना नहीं आता और उसने गलत लगा दिया जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, उसको कुछ और इन्फेक्शन वगैरह हो गया है। तो वो ऐसे केसेस जो होते हैं उसमें आता है मेडिकल नेग्लिजेंस। इसके एग्जाम्पल में देखो आप, जैसे कि आप देख सकते हो कि जो मेडिकेशन है वो गलत तरीके से दे दी, या फिर जो भी एडवाइस है मेडिकल की रिलेटेड, उनकी डिजीज़ के रिलेटेड, कंडीशन के रिलेटेड, वो प्रॉपरली नहीं दे रहे, या फिर जो भी कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, फॉरेन ऑब्जेक्ट है जैसे कि स्पंज है या बैंडेज है, कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट हम पेशेंट के पास ही छोड़ के जा रहे हैं आफ्टर द सर्जरी। तो ये जो सारे केसेस होते हैं ये होते हैं मेडिकल को लीगल केसेस, जिनकी वजह से बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।